तो देखा आपने किस तरीके से इस इंसान को बेंच प्रेस करते हुए मेजर इंजरी हो गई। अब ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन यहां पे ये क्यों हुआ, इसके 3 बड़े कारण हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है दूसरे नंबर का, तो वो आप बिल्कुल भी मत मिस करना। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में पूरी तरीके से इस इंजरी का क्या कारण था और कैसे आप अपने वर्कआउट में, अपनी ट्रेनिंग में इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी इंजरी ना हो। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना एंड सब्सक्राइब करने की जरूर सोचना, तभी आपको इस तरीके के वीडियोस लगातार मिलेंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। सो पहली मिस्टेक आती है सबसे भयंकर, वो है रॉन्ग फॉर्म एंड टेक्निक। अब आप कहेंगे भाई ये तो बिल्कुल पावर लिफ्टर लग रहा है, इसका प्रोफाइल हमने चेक किया, इट्स लाइक अ प्रॉपर पावर लिफ्टिंग गाय हु इज जस्ट डूइंग रैंडम ट्रेनिंग सेशन। लेकिन यहाँ पे देखो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है ना वो प्रोज और प्रोफेशनल से भी हो जाती है और एमेच्योर से भी हो जाती है, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस है। अब यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जब बेंच प्रेस आप करते हो तो बेंच प्रेस का क्या फंक्शन है, क्यों कर रहे हो ट्रेन, ताकि आपकी चेस्ट यानी पेक्टोरलिस जो मसल है आपका मेजर माइनर, उसकी स्ट्रेंथ बढ़े, आपकी ट्राइसेप की स्ट्रेंथ बढ़े, आपकी ओवरऑल लिफ्टिंग बढ़े, अगर एक पावर लिफ्टर के पर्सपेक्टिव से आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो। अब यहाँ पे ट्रेनिंग जब भी करते हैं, चाहे आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मल बेंच प्रेस कर रहे हो मसल बिल्डिंग के लिए, इसका एक फॉर्म है, इसका एक फंक्शन है, आपके चेस्ट के हिसाब से उसको परफॉर्म करना है। यहाँ पे क्या हुआ कि जो अलाइनमेंट ऑफ रिस्ट एंड एल्बो होती है जब भी आप प्रेस मूवमेंट करते हो, वो सीधी होती है, आपका रिस्ट और एल्बो सीधा होता है, ठीक है, एक लाइन में। यहां पे गलती ये हो गई कि जो पुश है वो आउटवर्ड मूवमेंट्स में था। वो कैसे, आपका जो बारबेल है उसकी ग्रिपिंग बहुत वाइड उसने ली हुई थी, जिसकी वजह से बारबेल का जो पुश है वो आउटवर्ड जा रहा था, एल्बो और रिस्ट ऐसे बाहर की ओर। अब जब भी ऐसा होगा तो तकलीफें शुरू हो जाएंगी। आपका एल्बो और आपका रिस्ट एक ही लाइन में प्रेस मूवमेंट में ऊपर नीचे जाना चाहिए, तब आपको इंजरी नहीं होती है। अब जब आपका एल्बो और हाथ बाहर की तरफ जा रहा है आउटवर्ड मोशन में, यूं वाइड ग्रिप होने की वजह से, तो पूरा जो प्रेशर है, लोड है, वो पेक्टोरल मसल से थोड़ा सा डाइवर्ट होके उसके बैलेंसिंग पे ज़्यादा आ गया, उस वेट को होल्ड करने के लिए, और जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रेशर आया आपके एल्बो और आपके शोल्डर जॉइंट के बीच वाली बोन में, जिसे कहते हैं हम ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन में सबसे ज़्यादा प्रेशर आया और जिसकी वजह से उसका ह्यूमरस बोन क्रैक हो गया। ये जो बोन है टूट गया, स्नैप्ड, ठीक है। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा इंजरी होते हुए कि पैक का जो मसल है वो टेयर हो गया, यहाँ से मसल फट गया है, क्योंकि सारा लोड उस टाइम पे चेस्ट पे होता है, ठीक है। वो सही फॉर्म में टेक्निक है, बट ओवरलोड की वजह से। लेकिन यहाँ पे वेट भी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जो ह्यूमरस बोन है वो स्नैप हो गया है। वो इसीलिए क्योंकि जो आपका बारबेल है वो बाहर की तरफ पुश कर रहे हो आप, आपका अलाइनमेंट गलत है, और इसकी वजह से आपका जो ह्यूमरस बोन है यहाँ पे टूट गया, क्योंकि आपका एल्बो और आपका रिस्ट बाहर की तरफ जा रहा है, सीधा नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी मिस्टेक है आपकी फॉर्म और टेक्निक में। कभी भी बेंच प्रेस कर रहे हो, कोई भी प्रेस मूवमेंट कर रहे हो, ओवरहेड प्रेस कर रहे हो, बेंच प्रेस कर रहे हो, तो आपका रिस्ट एल्बो एक ही लाइन में जाना चाहिए। वही सही फंक्शन है आपके बॉडी के मूवमेंट को करने का, और इसमें आपको इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरीके से ट्रेनिंग में इंजरी से दूर रहना बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से अपनी स्किन हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। ये मैंने आपको लास्ट मंथ भी बताया था कि स्किन जो है हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप इसका बिजी लाइफ होने की वजह से ध्यान नहीं रख पाते हैं तो आपकी स्किन में एजिंग के साइंस जैसे कि डलनेस और डिहाइड्रेटेड स्किन देखी जा सकती है। हम जिम जाते हैं, स्लीप साइकिल का ध्यान रखते हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट सब कुछ देते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर हम अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए सही सप्लीमेंट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमारी स्किन की जो हेल्थ है वो बरकरार नहीं रहेगी, खास तौर पे जब बात आती है कोलेजन की। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि कोलेजन एक इंपॉर्टेंट स्किन का प्रोटीन है जिसे हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है, जो एक मेजर पार्ट है हमारी स्किन्स, मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स का, और जो हमारी बॉडी को, हमारी बोन्स को एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाने में हेल्प करता है। आपकी बॉडी भी खुद से कोलेजन को प्रोड्यूस करती है, लेकिन जब हम वे प्रोटीन एज अ सप्लीमेंट कंज्यूम करते हैं हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो वैसे ही हम कोलेजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी कोलेजन सप्लीमेंट्स को ले सकते हैं। इसीलिए आई रिकमेंड
HK वाइटल्स कोलेजन सप्लीमेंट, जो आपकी डेली कोलेजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, जो अब न्यू पैकेजिंग में आता है और इसमें है सेम एडवांस फॉर्मूला एंड प्रीमियम लुक। ये सप्लीमेंट में रियल मराइन कोलेजन पेप्टाइड्स हैं, विटामिन C, E एंड यालुरोनिक एसिड है। ये ऑरेंज फ्लेवर में आता है और इसमें वेज वेरिएंट भी अवेलेबल है। ना तो इसमें कोई एडेड शुगर है और ना ही कोई साइड इफेक्ट्स, और रीसेंट स्टडीज भी इसको सपोर्ट करती हैं। एंड लास्टली, इट्स वेरी इजी टू कंज्यूम बाय मिक्सिंग इट डायरेक्टली इन वाटर, जस्ट 1 स्कूप टू अ ग्लास ऑफ वाटर एंड यू आर डन। अगर आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, गो चेक आउट। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। दूसरी और सबसे जबरदस्त मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं, और यहां पे इसने जो की है वो है आपकी ट्रेनिंग अराउंड और ड्यूरिंग प्री एग्जिस्टिंग इंजरी। ये बंदे ने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैं जब ट्रेनिंग ये कर रहा था, सेशन जब लगा रहा था, तो ऑलरेडी मेरे जो ह्यूमरस बोन है वहां पे माइक्रो फ्रैक्चर हुआ था, ऑलरेडी इंजरी थी और उसके अराउंड में ट्रेनिंग कर रहा था। ठीक है, जो बहुत सारे लोगों के केसेस में ऐसा ही होता है। जब भी इंजरी होती है ना, तो हमारा कहीं ना कहीं शोल्डर जॉइंट में ऑलरेडी दर्द हो रही होती है, बैक में पेन हो रहा होता है, एल्बो में पेन हो रहा होता है, और हम पुश कर रहे होते हैं उसी दर्द में। हमें नहीं पता होता कि अंदर कैसा माइक्रो टेयर है, माइक्रो फ्रैक्चर है, वी डोंट नो, एंड वी पुश आवर बॉडी। वहीं पे गलती हो जाती है, और वहां पे जब गलती होती है ना, फिर लंबा काम हो जाता है। मतलब कि वो सोचो, बोन ही टूट गई बीच में से, वो माइक्रो टेयर खुद से हील हो जाता अगर आप रेस्ट देते, रिकवरी करते, स्लो प्रोसेस में चलते। लेकिन आपने ट्रेनिंग करी वहाँ पे और उसकी वजह से आपका फ्रैक्चर जो है पूरा का पूरा बोन ही टूट गई बीच में से, तो अब वो कितना लंबा काम हो गया। सो बहुत सारे लोग यही करते हैं। नी में दर्द हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा जॉग करने से क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा तेज भाग लेंगे और फिर नी हो गया खराब। ठीक है, शोल्डर जॉइंट के साथ यही प्रॉब्लम है। शोल्डर जॉइंट में इंपिंजमेंट हो रही है, लेकिन फिर भी शोल्डर प्रेसेस लगे होंगे, बेंच प्रेस लगा रहे होंगे, लेटरल रेस कर रहे होंगे, राइट? तो ऐसा नहीं करना होता है। सो अवॉइड ट्रेनिंग। अगर आपको किसी भी तरह की छोटी मोटी भी इंजरी है तो उसको असेसमेंट कराओ, उसको हील करने के लिए टाइम दो। हमारी बॉडी खुद से काफ़ी हद तक हील कर लेती है जब आप सोते हो रात को, राइट न्यूट्रिशन और रिकवरी के साथ, तो आपकी बॉडी अपने आप हील करती है। छोटी मोटी जो इंजरीज होती है ना, उसको रिकवर कर जाती है, और थोड़ा बहुत अगर आप थेरेपी ले रहे हो तो इससे और फायदा मिलता है। लेकिन रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी इंजरी में आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी लाइफ की। और जो लॉन्जेविटी चाहिए आपको ट्रेनिंग में, वो आपको नहीं मिलेगी। सस्टेनेबल तरीके से आप अपनी लाइफ में ट्रेनिंग को नहीं रख पाओगे। आपको हमेशा कुछ ना कुछ इंजरी होती रहेगी और लंबा लंबा रेस्ट मिलेगा, और जिसकी वजह से आप अपने आप को फिट और हेल्दी नहीं रख पाओगे। सो अवॉइड दिस मिस्टेक। तीसरी मिस्टेक आती है यहाँ पे, एनी वेट कैन बी डेंजरस इफ यू आर लिफ्टिंग इन रॉन्ग टेक्निक। क्या मतलब है इसका? अब देखो, कुछ लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि भाई एक पावर लिफ्टर के लिए 100 kg तो कुछ भी नहीं है, वो तो रेप्स के लिए मारते हैं, 20 30 50 रेपिटेशन मार लेते हैं 100 kg के पावर लिफ्टर्स प्रॉपर। तो ये तो इतने हल्के वेट में इसका बोन कैसे टूट गई? देखो, जब भी आप वेट्स के साथ खेलते हो ना, तो ये एक डेंजरस काम है। वजन के साथ प्ले करना इज अ डेंजरस काम। अब ये डेंजरस काम अगर सही एक्सेस और प्लेन में हो रहा है तो फिर भी आप बचा सकते हो और टारगेटेड मसल को हिट कर सकते हो और इंप्रूव कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो अपनी स्ट्रेंथ और मसल को। प्लेन और एक्सेस का क्या मतलब है? आपकी जो बॉडी जो है ना, बायोमैकेनिक्स, ठीक है, जब आप एक्सरसाइज करते हो, कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करते हो, तो वो अपने ही एक्सेस में काम करेंगे सही तरीके से लोड के साथ। मतलब अगर मुझे बेंच प्रेस लगानी है, ठीक है, तो मैं बेंच प्रेस ऐसे ही लगाऊंगा। ठीक है, मैं बेंच प्रेस ऐसे नहीं लगा सकता, समझ रहे हो? तो वो एंगल्स होते हैं। आप कोई भी मूवमेंट, कोई भी वेट, आपका लाइट वेट भी या मीडियम टू लाइट वेट भी आपको तकलीफ दे सकता है अगर आप रॉन्ग एक्सेस और प्लेन में उसको लगा रहे हो। अब 100 kg का बेंच प्रेस में मार सकता हूं, लेकिन 100 kg का मैं फ्रंट रेज या लेटरल रेज नहीं मार सकता, क्योंकि वो जॉइंट्स के लिए ठीक नहीं है। इसी तरीके से जब आप 100 kg का बेंच प्रेस लगा रहे हो, लेकिन आपके जो बॉडी का मूवमेंट है ये इस एक्सिस में, इस प्लेन में होना चाहिए ऐसे, और आप लगा रहे हो ऐसे, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। सो स्मॉलर वेट्स कैन ऑल्सो बी डेंजरस अगर वो सही फॉर्म टेक्निक में नहीं लगाए गए हैं। ये मैंने आपको पहले भी बहुत समझाया है। लाइटर वेट में ही लोग गड़बड़ करते हैं, उसको अंट उठाने की कोशिश करते हैं और फिर शोल्डर इधर उधर बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती हैं। सो रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में ही मूवमेंट्स करोगे तो आप वजन को सही तरीके से टारगेट मसल पे हिट कर पाओगे और अपने जॉइंट्स और बाकी चीज़ों को सेफ रख पाओगे। सो बहुत ज़रूरी है समझना, इसीलिए पढ़ना लिखना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। मतलब जिम में जाके ऐसा मत सोचना कि मतलब अपने आप आपको आशीर्वाद मिलेगा ऊपर से देवता का और सब ज्ञान आ जाएगा। नो, लर्न,
वीडियोस देखो, किताबों को पढ़ो, बायोमैकेनिक्स को समझो, कैसे ट्रेनिंग होती है, मसल का फंक्शन समझो, पैक्स का फंक्शन क्या है, बाइसेप का फंक्शन क्या है, ट्राइसेप का फंक्शन क्या है, तब एक्सरसाइज करोगे तो इंजरी से दूर रहोगे, है ना। सीखते हुए, अपने आप को प्रोग्रेस करते हुए इंजरी से भी तो बचना है। तो ये सारी चीज़ें, सारे वीडियो का जो सार है, कंक्लूजन है, वो यही है दैट स्टे अवे फ्रॉम इंजरीज एंड दैट इज द ओनली वे यू प्रोग्रेस इन योर लाइफ, ट्रेनिंग वाइज और हेल्दी अपने आप की बॉडी को तब आप रख पाओगे, ठीक है। तो ये थी सारी मिस्टेक्स। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जीत सलाल, साइन ऑफ।